नमस्कार डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2 के हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे। आज फॉर्मूले भी कुछ रह गए हैं, वो फॉर्मूले भी कराएंगे और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। बहुत अच्छा ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, अब हम यदि बात करें तो फॉर्मूले की, तो कुछ हमने फॉर्मूले देख लिए थे, आज और भी देख लेते हैं। देखो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख रहा हूं। एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, बहुत ज्यादा काम आएगा भाई। अगर tan इनवर्स x के आगे 2 आ गया तो इसको हटाना है। और कैसे हटाओगे? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब मैंने tan का लिख दिया है तो मैं 2 साइन इनवर्स x का भी लिख देता हूं, क्योंकि ये भी फॉर्मूला काम आएगा। 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x, इसको तो छोड़ो, ये हमारे काम भी नहीं आएगा। वैसे 343 आपने पढ़ा होगा कि साइन 3, देखो आपने ये पढ़ा, देखो फॉर्मूला में बनाना भी सिखा देता हूँ कि साइन जो 3x है उसका फॉर्मूला 343 होता है। ये कोड आप याद कर सकते हो, 343 यानी 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x। ये 3 मैंने यहां से लिया है, ये 4 मैंने यहां के लिए, ये क्यूब के लिए ले लिया है। आपको फॉर्मूला बनाना है इसका, इसका भी बना सकते हो आप, इसका भी बना सकते हो। वही साइन x, यहां पे साइन x है ना भाई, तो साइन x इज इक्वल टू और कुछ मान लो, जैसे साइन 3 थीटा का बना देते हो, तो यहां आ गया साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू मैंने x मान लिया, तो मेरे को बता सकते हो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अरे साइन इनवर्स x आएगा कि नहीं आएगा भाई? रखो इसके अंदर, देखो साइन 3 थीटा 3 थीटा 3 3, साइन थीटा की जगह बताओ क्या लिख सकता हूं? x माइनस 4, साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? x, तो x क्यूब हो गया। जो ये साइन है ना, इसको दूसरी साइड लेके जाओ, तो इधर 3 थीटा बचेगा, यहाँ 3 और थीटा ही तो बचेगा। साइन को इधर लेके जाऊंगा तो बताओ ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रैकेट लगाया, 3x माइनस 4x क्यूब, थीटा की जगह साइन इनवर्स x लिख सकता हूं, तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। बताओ ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना? बिल्कुल लिख सकते हो ये फॉर्मूला। यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला लिखना चाहो लिख सकते हो भाई, प्रत्येक के बना सकते हैं भैया। मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा हूं। अगर फी साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लिखना पड़े तो साइन इनवर्स फिर ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब होगा भाई। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है, जो दो लिखूंगा दोनों इंपॉर्टेंट आएंगे। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस माइनस एक साथ लिख देता हूं भाई मैं, प्लस माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, देखो प्लस माइनस का यानी प्लस आए तो क्या करना है, माइनस आए तो क्या करना है। बिल्कुल सिंपल सा। देखो
अगर दो साइन आ जाए और उसको एक साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़े तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, साइन इनवर्स ब्रैकेट लगा दो, उसके बाद x लिखो, x लिख दिया तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, लिख दिया। यहां प्लस है तो प्लस लगा दो, यहां माइनस है तो माइनस लगा दो, यहां x लिखा था, अब उल्टा कर दो, x की जगह क्या लिख दो y, और यहां y की जगह क्या लिख दो x, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये भी आप साइन a प्लस b के फॉर्मूले से बना सकते हो भाई, जहां cos a आएगा, cos a को आप साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, काम आ सकता है। और एक और आएगा cos के लिए, cos इनवर्स x फिर प्लस माइनस cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y। अगर डबल cos आ जाए, कन्वर्ट एक में करना है तो cos इनवर्स लिख दिया, cos इनवर्स एक्स वाई है ना, तो डायरेक्ट यहां लिखोगे एक्स वाई। cos हमेशा उल्टे काम करता है, ये हमेशा चिन्ह को बदल देता है, प्लस है तो माइनस ले आता है, माइनस है तो प्लस ले आता है। तो यहाँ प्लस, अगर प्लस आ जाए बीच में तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और यदि यहाँ बीच में माइनस है तो बीच में क्या आएगा प्लस, यानी उल्टे करता है। एक्स वाई लिख दिया तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो और 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख दो, ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले थे जो मैंने लिखवा दिए हैं, है ना, तो ये याद करना जरूरी है। बाकी यदि और भी कोई फॉर्मूले रह भी गए हैं तो वो आपकी बुक में कंप्लीट देख लेंगे, है ना। मेरे हिसाब से लगभग कंप्लीट हो गए हैं, बाकी तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं भाई, बना भी सकते हैं। अब देखो, अब आपको बेसिक समझना है और इसके बहुत सारे तरीके मैं बता सकता हूं, 2-3 तरीके जिससे आप कर सकते हो। इसके लिए आप 2 फॉर्मूले और याद करना। देखो, आपको याद रखना है कि मान लीजिए साइन इनवर्स आ गया, क्या आ गया साइन इनवर्स, और इस साइन इनवर्स के ब्रैकेट में यानी एंगल के अंदर यदि आपके पास साइन एक्स आ गया, क्या आ गया साइन एक्स, तो याद रखना कि साइन इनवर्स और साइन ये हट जाएंगे, सिर्फ आपके पास केवल एक्स बचेगा। क्या बचेगा एक्स। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए साइन बाहर है, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर यानी एंगल के अंदर साइन इनवर्स एक्स है, तो ये दोनों भी हट जाएंगे, सिर्फ आपके पास फिर से क्या बचेगा एक्स बचेगा। मतलब क्या हुआ, यदि साइन के साथ साइन इनवर्स आ जाए और एंगल के अंदर है तो ये दोनों हटके सिर्फ एक्स बचेगा। अगर साइन और साइन इनवर्स है, चाहे देखो साइन इनवर्स बाहर रहे चाहे अंदर रहे, मतलब दोनों आने चाहिए। तो मैं इसको, अगर मान लीजिए सबके लिए लागू होता है, जैसे मान लीजिए कोस इनवर्स है और इसके एंगल के अंदर आ गया कोस एक्स, तो कोस इनवर्स और कोस दोनों हटके सिर्फ क्या बचेगा एक्स। इसी तरह मान लीजिए कोस एक्स बाहर है और कोस इनवर्स एक्स अंदर है, तो आपको तो सिर्फ अंदर हो बाहर हो ये नहीं देखना है, सिर्फ इतना देखना है कि कोस और कोस इनवर्स यदि आ जाए तो दोनों हटके सिर्फ आपके पास एक्स बचेगा। क्या बचेगा केवल एक्स। टेन में भी ऐसा ही होता है, सेक में भी। लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एफ इनवर्स यानी कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स, और अंदर यदि एफ एक्स आ जाए, क्या आ जाए एफ एक्स आ जाए, तो आपके पास ओनली एक्स बचेगा, एफ से एफ इनवर्स से एफ कैंसिल हो जाएगा। या आप ऐसे लिख सकते हो कि एफ बाहर आ जाए, एफ इनवर्स एक्स अंदर आ जाए, ये दोनों कैंसिल होके सिर्फ फिर से आपके पास एक्स बचेगा। यहाँ एफ से मैंने कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन वो मैंने नोट कर दिया, ठीक है भाई। अब देखो, अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट एक ही है, तो एक्सरसाइज 2 लिख दी, क्योंकि इसमें 2.1 2.2 ऐसा तो कुछ है नहीं, एक ही पॉइंट है। इसी में कुछ 10-15 क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, कुछ विविध में क्वेश्चन है, कुछ वो करने, और 4 नंबर की एक्सरसाइज है, एक 1 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें ऑप्शनल मिलेगा, मतलब 2 में से आपको सिर्फ एक करना है, विकल्प में मिलेगा। ठीक है, अब इनके तरीके बहुत सारे हैं, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूं, एक नहीं 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लेना। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, तो देखो रियल तरीका तो ये है, साइन इनवर्स 1 आ गया तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि माना जो भी आपको दिया जाए उसकी जगह आप 1 जो भी दे रखा है, जैसे साइन इनवर्स 1 दे रखा है तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जो आप मानना चाहो मान सकते हो। मैंने साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा मान लिया भाई। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बताना भाई, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, साइन इनवर्स है ना, और इनवर्स को जब आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो मैं कह सकता हूं कि सर इधर साइन थीटा हो जाएगा। अरे साइन को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स होता है, और साइन इनवर्स को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, इसको इधर लेके गए तो इधर केवल 1 बच गया, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इस एक की जगह क्या मैं साइन पाई बाई 2 लिख सकता हूं? अरे साइन पाई बाई 2 का मतलब 90, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। एक की जगह लिख दिया साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या है? साइन थीटा। अब मेरे को बताओ, जब ये दोनों बराबर हैं तो थीटा की वैल्यू क्या है? जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यानी मैं कह सकता हूं कि सर थीटा का मान पाई बाई 2 है। थीटा का मान क्या आ गया? पाई बाई 2। और थीटा हमने किसके बराबर माना था? साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। यही आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं करना है, नेवी एयरफोर्स बहुत जगह जाओगे आप, तो आपको ऐसा तो करना नहीं है भाई। तो कैसे करना है? देखो, आपको सिर्फ इतना सोचना है, इसका डायरेक्ट आंसर देखो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े, तो वहां बार बार ऐसे निकालने की आवश्यकता नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको इस तरीके से उसकी वैल्यू निकाल के आंसर लिखे आए। ठीक है, लेकिन यदि कोई क्वेश्चन के बीच में कोई काम आ रहा है, ऐसा मान लीजिए किसी क्वेश्चन के बीच में साइन इनवर्स 1 आ गया, तो वहां आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। डायरेक्ट वैल्यू कैसे पता करोगे? आपको तो सिर्फ इतना देखना है, यहाँ 1 है ना, आपको इतना देखना है कि आगे साइन है और ब्रैकेट में 1 है, तो साइन के अंदर 1 कब आता है? 0 पर आता है, पाई बाई 3 पर, पाई बाई 6 पर, किस पर आता है वो आपको बताना है। तो जैसे हमें पता लग गया कि सर एक तो पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री पे आता है, तो डायरेक्ट आप लिख दो कि साइन के अंदर 1 90 पर आता है, तो पाई बाई 2 या 90 डिग्री ही इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, ये तो फर्स्ट तरीका है, फर्स्ट मेथड है। सेकंड देखो, सेकंड मेथड क्या हो सकता है? देखो बिल्कुल सिंपल सा है। आपके पास ये दिया गया है साइन इनवर्स 1। ठीक है, मेरे पास है साइन इनवर्स बाहर है, रहने दो, साइन इनवर्स को रहने दो। यहां जो 1 है ना भाई, जो 1 है, इस 1 की जगह क्या मैं साइन पाई बाई 2 लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अरे एक साइन 90 का मान 1 होता है ना, तो इस 1 की जगह साइन पाई बाई 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। ऐसा फॉर्मूला अभी पढ़ा है कि यदि साइन इनवर्स और साइन एक साथ आ जाए तो दोनों हट जाएंगे और आपके पास ओनली पाई बाई 2 बचेगा। क्या बचेगा? पाई बाई 2। ऐसा अभी हमने पढ़ा था। देखो साइन इनवर्स x और साइन दोनों आते हैं, हट जाते हैं, केवल आपके पास x बचेगा, और यहाँ x की जगह पाई बाई 2 है तो यहाँ पाई बाई 2 बच गया भाई। ठीक है, तो चाहे इस तरीके से करो चाहे इससे करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इससे कुछ गलती आप कर सकते हो जो नेगेटिव आता है। जैसे इसका सेकंड पार्ट देखो, यहां माइनस आ गया तो आप गलती कर सकते हो। ठीक है, आप बताओ इस मेथड से करके दिखाओ या इससे करें? देखो इससे आप कर सकते हो, थीटा मान के आसानी से हो जाएगा। मैं आपको इस तरीके से करना है, कोई भी एग्जाम में सरल रहेगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं भाई, यहां यदि हम इसकी बात करें तो हमारे पास है sec इनवर्स -√2।
ऐसा ही है। अब हमने तो ये पढ़ा था ना, सेक के एंगल के अंदर माइनस आ गया, तो एंगल चाहे कोस के एंगल में आ जाए, चाहे सेक के एंगल में आ जाए, चाहे कोट के एंगल के अंदर आ जाए, तो वो माइनस बाहर नहीं आता है, पाई में से घटा के लिखना पड़ता है। तो मेरे को बताओ, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि सर सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स हो, तो इस माइनस को हटाने के लिए पाई में से आपको घटा के लिखना पड़ेगा। मतलब सेक इनवर्स माइनस एक्स हो जाए तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो इसको भी लिखो भाई। जब इस क्वेश्चन को लिखोगे तो पाई में से घटा के लिख दो, यानी पाई फिर माइनस फिर सेक इनवर्स लिख दिया, पाई फिर माइनस फिर सेक इनवर्स लिख दिया भाई। भाई इसमें से घटा दिया ये मैंने। अच्छा माइनस को हटाना पड़ेगा क्योंकि पाई में से घटा दिया, तो क्या आ गया, √2 आ गया। क्या आ गया, √2। अब आपको ये देखना है कि √2 कब आएगा। पाई फिर माइनस फिर सेक इनवर्स, 2-3 तरीके हैं भाई करने के। अब देखो, आपको ये देखना है कि सेक के अंदर √2 कौन से डिग्री पर आता है, मतलब 60 पर आता है, 45 पर। अगर सेक के याद नहीं है तो कोस के याद कर लो, उल्टे करके देख लो। कोस का मान 1 होता है, √3/2 होता है, 1/2 होता है, इस तरह से होता है भाई। तो बताओ कब आएगा भाई, 60 डिग्री पे कितना आता है, 1/2 उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा, हमें तो √2 चाहिए। तो साइन 45 का मान देखो, साइन 45 का मान और कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है कि नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं आता तो आपने पढ़ रखा है 0 1 2 3 4 बटा में 4 करो। अरे ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, इनका अंडर रूट लोगे सबका, ऐसे आपने पढ़ रखा है, पढ़ रखा है। तो देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, 45 पे 1/√2 आएगा और कोस के 45 के ऊपर भी √2, तो 45। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि सर इसके अंदर सेक π/4 पर आएगा। किस पर आएगा, सेक 45 का मान √2 मिलेगा, क्योंकि कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो उल्टा होता है, तो सेक 45 का मान √2। बताओ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं। और मैंने डायरेक्टली बताया था कि सेक के अंदर इतना देख लो कि √2 कब आएगा, तो 45 पे आता है, तो इस पूरे की वैल्यू π/4 हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। लेकिन हमने इस तरीके से किया, कोई बात नहीं, दोनों कैंसिल यानी हट जाएंगे, तो पाई माइनस π/4। एलसीएम लोगे 4π माइनस पाई यानी 3π/4, यह आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी है, आसानी से कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। पहला क्वेश्चन हो गया, 1 नंबर का काम यहां तक हो सकता है, इनमें से कोई भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या इस टाइप का ही आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बहुत अच्छा सवाल है, ये प्रूव करके दिखाना, ये प्रूव करके दिखाना है कि भाई इसकी वैल्यू π/4 आएगी, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है भाई। तो प्रूव दैट यानी हमें सिद्ध करके दिखाना है, और सिद्ध करने का मतलब है कि सर हमें LHS = RHS लेके आना है भाई। तो LHS को लेके चलेंगे, RHS लेके आएंगे, बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। इसका यदि LHS की बात करें तो LHS आपके पास है 2 tan इनवर्स 1/2। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है भाई। इस क्वेश्चन में देख लेना, यहाँ शायद 1/7 है, 1/4 है। यहाँ इस बुक में शायद, मुझे डाउट है कि इस बुक में शायद गलत लिखा हुआ है, 1/4 है, 1/7 आएगा। ये भी देख लेंगे ना, सोल्व करेंगे, π/4 इसकी वैल्यू आनी चाहिए, या तो मेरे हिसाब से 1/7 आएगा। चलो देख लेते हो कि 1/4 सही है या गलत है। एक क्वेश्चन गलत है, इसमें कौन सा गलत था, दूसरा था, तीसरा था। देखो पहले तो ये बताओ, इसके अंदर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा,
भाई क्यों? क्योंकि tan इनवर्स के आगे 2 आ गया भाई। क्या आ गया? 2। और हमने पहला ही फॉर्मूला पढ़ा था कि tan इनवर्स x के आगे 2 आ गया तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई। तो फॉर्मूला लगाओगे तो देखो क्या आएगा, tan इनवर्स फिर ब्रैकेट, tan इनवर्स फिर ब्रैकेट लगा दिया। यहां बात कर ले तो 2 की जगह देखो 2 है और इस x की जगह 1/2 है भाई। x क्या है? एंगल, और यहाँ एंगल की वैल्यू क्या है? 1/2, यानी x की जगह आपको 1/2 लिखना है इस फॉर्मूले के अंदर। तो 2 x की जगह क्या लिखोगे? 1/2, फिर 1 है, फिर 1, फिर माइनस है, देखो 1 है 1 लिख दिया, फिर माइनस, फिर x स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा कि नहीं आएगा भाई? माइनस tan इनवर्स 1/4। देखो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई 2 वगैरह तो है नहीं भाई। इसके आगे था 2, तो हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? 2 tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, x की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई। तो हमारे पास आ गया कि सर tan इनवर्स फिर ब्रैकेट, ऊपर तो 1 और नीचे देखो भाई इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा। तो 4 यहाँ पे आ गया, 4 माइनस 1 यानी 3/4। कितना आया? 3/4। और माइनस है tan इनवर्स 1/4। अब ध्यान देना, मैन अपॉन ये है भाई, और मैन अपॉन के नीचे यदि दो संख्या आती है तो ये संख्या ऊपर ये, यानी इसको मैं tan इनवर्स 4/3 लिख सकता हूं। यानी हमारे पास आ गया tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/4 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व करेंगे। अब मेरे को बताना इसके अंदर tan इनवर्स यहाँ पे भी है, tan इनवर्स यहाँ पे भी है, दो tan इनवर्स आ गए, बीच में प्लस माइनस है, तो मैं कह सकता हूं कि सर इसके अंदर हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते भाई? भाई सिर्फ इसमें फॉर्मूला ही लगाने। यहाँ 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दो tan आ गए, बीच में माइनस, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था tan इनवर्स ब्रैकेट, x है, x बीच में माइनस है, माइनस, y है, y, 1 ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस x, ठीक है भाई। तो tan इनवर्स, अब ध्यान देना x की जगह मेरे को 4/3 लिखना है और y की जगह मेरे को 1/4 लिखना है। तो 4/3, देखो 4/3 माइनस 1/4 माइनस 1/4, अरे x की जगह 4/3 और y की जगह 1/4 मैंने इस फॉर्मूले के अंदर लिखना है भाई। लिख दिया मैंने, अपॉन 1 प्लस xy यानी 4/3 और 1/4। सोल्व करेंगे, आंसर आना चाहिए। सोल्व किया मैंने, तो ऊपर देखो, ऊपर एलसीएम कितना आ गया भाई? 12 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 16 माइनस 3, 9/12, 16 3 13। अरे इनका एलसीएम ले ही लेते हैं भाई। एलसीएम आ गया 12, यहाँ पे आ गया 16 माइनस 3 और फिर अपॉन में 4 तिया 12, 12 प्लस ये हो गया 16, यानी 16, अरे 4 तिया 12 प्लस में 4 ये हो गए 16 बटे कितना आ गया? 12 आ गया। या फिर इनको काट भी देते हैं भाई, इतना बड़ा हम क्यों करें, काट दिया तो 3 प्लस 1 4/3 आ गया भाई। इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत था, मुझे पहले ही डाउट था कि यहाँ क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो यहाँ 1/2, यहाँ 1/7 आएगा शायद, ये आप करके देख लेना प्लीज। अगर 1/7 है तो मैं करके देखता हूँ एक बार, 1/7 है तो क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ शायद 1/7 है, किसी बुक में तो सही है और किसी में गलत है। 1/7, यहाँ 1/7, यहाँ 1/7, 1/7 और यहाँ पे 1/7। बुक में मिस्टेक है तो इसको करेक्शन कर लेना तो। अच्छा, इससे करते हैं, देखो tan इनवर्स, फॉर्मूला लगाओ,
x की जगह 4/3, y की जगह 1/7 लिखना है भाई, तो लिखते हैं। देखो यहां लिखोगे तो यहां लिख दिया मैंने 4/3 माइनस 1/7 अपॉन में 4/1 प्लस 4/3 1/7। अब इनका सिर्फ आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया तो ऊपर देखो 21 तो एलसीएम आया, 7 चौक 28 माइनस 3 यानी 25/21 आ गया भाई। 25/21 आ गया। नीचे देखते हैं भाई इन दोनों का एलसीएम भी 21 आएगा, सॉरी भाई 7 या 21 यहाँ 21 और प्लस 4 ये हो गए, तो 25/21 यहाँ पे आ गए। 21 से 21 कैंसिल, 25 से 25 यानी आपके पास आया tan इनवर्स 1। अब इसमें ये तो डायरेक्ट बता दो कि tan के अंदर 1 कब आता है, π/4 पर, तो वही आपका आंसर होगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स tan π/4। tan और tan इनवर्स हट जाएंगे तो क्या आया भाई, π/4, और यही किसकी वैल्यू है, RHS की वैल्यू है। बहुत अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम में एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट हो चुका है ऐसा क्वेश्चन। इसमें देखो 2 tan इनवर्स x का पहले हमने फॉर्मूला लगाया, किताब में यहाँ 1/4, अगर किसी बुक में लिख भी रखा है तो 1/7 कर लेना। सोल्व करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाया, फिर से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फिर से फॉर्मूला लगाया, बस सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।